स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, आई एम श्योर कि आप सबको इंडियन रेलवे के जो स्टॉक्स हैं, जैसे IRFC हो गया, RVNL हो गया, इरकॉन हो गया, इन सब के बारे में डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि जिस तरह की तेजी आई है इन स्टॉक्स के अंदर शायद ही किसी ने इमेजिन किया था। आई मीन जस्ट लुक एट दिस ग्राफ। ये है आपका IRFC, दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और आप सोच के देखिए, एक साल पहले लगभग इसका जो प्राइस था वो 26 रुपए के आसपास था। एक शेयर का दाम 26 रुपए था और आज के डेट में इसका जो प्राइस है 160 हो गया। आई मीन लुक एट दिस, ये जो आप शार्प इंक्रीज देख रहे हो 160 रुपए के आसपास। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होगा तो वो आपका 1 लाख रुपए 6 लाख बन गया। 6 टाइम्स यहां पर इंक्रीज हुआ है, 500% इंक्रीज हुआ है। ये आप देख सकते हैं, IRFC स्टॉक सर्जेस नियरली 500% इन 10 मंथ्स। मार्केट कैप रीचेस 2 लाख करोड़। देखिए, कोई छोटी बात नहीं है। एक कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। मैं आपको बता दूं कि निफ्टी 50 आपको पता होगा ना, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उनमें से बहुत से कंपनीज कि यहां पर जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट कैप है, वो आपका 2 लाख करोड़ नहीं होगा, उनसे नीचे होगा। लेकिन IRFC ने जिस तरह का कमाल दिखाया है पिछले 1 साल में, मतलब शायद किसी ने भी सोचा नहीं होगा। और इसी की वजह से आज मैं आपको इस स्टॉक के बारे में, जो रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इसमें इतनी तेजी क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं इस वीडियो में पहले ही बता दूं, यहां पर मैं किसी प्रकार का रिकमेंडेशन, कौन सा खरीदना है बेचना है, ये सब मैं नहीं कर रहा हूं। इट्स जस्ट द न्यूज, क्योंकि जिस तरह से इसके बारे में खबरें आ रही थी और स्पेशली इस महीने भी अगर आप देखोगे इनमें जिस तरह की तेजी आई है, तो इसके बारे में जानना काफी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस साल 26 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप हमारा SIP प्लस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रीलिम्स का पूरा जो तैयारी है, जो रिविजन है, टेस्ट सीरीज है, वो सब कुछ कराया जाता है। अगर आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेना है, जैसे डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पूरी तैयारी करनी है UPSC की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, तो इसके लिए आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए। कोई भी आपको लेना हो तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, क्योंकि अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी बैच लेते हैं और ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल जो है IRFC का जो प्राइस बढ़ा, जो शेयर का दाम बढ़ा, इसकी वजह से इसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं आपको बता दूं, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं और एक शेयर का प्राइस होता है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कि कोई कंपनी है, उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है और अगर उसकी एक शेयर की वैल्यू है 5 रुपए, तो उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 5000 रुपए। मतलब इस कंपनी की जो वर्थ है वो एक तरह से 5000 रुपए है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो IRFC, इसकी वर्थ जो है 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के PSU फर्म्स के पूरे इतिहास में अगर आप देखोगे, मतलब भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फर्म्स हैं, उसमें ये 9th कंपनी बनी है जिसने 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार किया है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ये पिछले 10 महीने में ये कारनामा हुआ है। 10 महीने पहले इसका प्राइस लगभग 26 रुपए के आसपास चल रहा था और आज यहां पर 160 हो गया है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, इसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो आंकड़ा है वो जस्ट अभी 4 महीने पहले सितंबर के महीने में छुआ था और विद इन 4 मंथ्स इसने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1 लाख करोड़ और ऐड कर लिए हैं। इनफैक्ट अगर आप इस करंट मंथ में देखोगे, मतलब जनवरी के महीने में देखोगे, तो अभी तो सिर्फ कितना 17-18 दिन हुआ है इस महीने का, इसी में इसने 57% का जंप मारा है इस स्टॉक ने, जो कि अभी तक के लिस्टिंग में, मतलब कि जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, इसमें अभी तक का सबसे बेस्ट मंथ महीना जो है इसका माना जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो IRFC है, ध्यान रखिएगा, ये भारतीय कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसको फाइनली लिस्टिंग की गई थी जनवरी 2021 में। अब देखिए लिस्टिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो पहले 100% हिस्सा
IRFC का पहले भारत सरकार के पास होता था। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, अपना कुछ हिस्सा बेच देती है मार्केट में। तो जब पहली बार जो शेयर्स बेचा जाता है, सरकार अपना शेयर रिलीज करती है, तो उसको हम IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और उसके बाद कुछ हिस्सा जो है पब्लिक में चला जाता है। तो इसी की वजह से यहां पर इसको लिस्ट किया गया था जनवरी 2021 में, और स्टार्टिंग के 2 साल में ये काफी ठंडा रहा था, मतलब कि इसका जो प्राइस है वो 26 रुपए के आसपास ही यहां पर चल रहा था। लेकिन पिछले 1 साल में अचानक से बहुत तेजी देखने को मिली है, जैसा मैंने आपको बताया। और देखिए अगेन यहां पर आप देख सकते हो, IRFC इज नाउ मोर वैल्यूएबल देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो एंड 19 अदर निफ्टी 50 स्टॉक्स। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे महिंद्रा हो गए, JSW स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, SBI लाइफ हो गया, इन सब का वैल्यूएशन देखिए, यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, कहने का मतलब है। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए IRFC का, इट इज 2.1 लाख करोड़ को टच कर गया है। वैसे एक और चीज यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि इसका फ्री फ्लोटिंग शेयर्स काफी कम है अभी। फ्री फ्लोटिंग क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर हिस्सेदारी किसके पास कितनी है, प्रमोटर कौन है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला इसकी असली मालिक कौन है IRFC का, यह है आपका सरकार, गवर्नमेंट। तो प्रमोटर गवर्नमेंट हो गई। तो गवर्नमेंट के पास अभी भी इसका 86.4% हिस्सा देखने को मिलेगा। और यहां पर पब्लिक में कितना है हिस्सा, सिर्फ और सिर्फ 13% के आसपास, 13.5%। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर जो शेयर्स हैं मार्केट के अंदर वो बहुत कम क्वांटिटी में है। तो क्या होता है कि जब शेयर्स कम क्वांटिटी में होते हैं, फ्री फ्लोटिंग शेयर्स कम होते हैं, तो और अचानक से बहुत सारे बायर आ जाते हैं इसको खरीदने के लिए। अब क्वांटिटी क्योंकि कम है शेयर्स की, अब बहुत सारे बायर्स आएंगे। अब किसी भी इकोनॉमिक्स में आपको पता ही है डिमांड और सप्लाई की, सप्लाई क्योंकि कम है, शेयर्स यहां पर कम है, इसकी वजह से यहां पर डिमांड ज्यादा है, तो इसमें तेजी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ये स्टॉक गिरने लग जाए तो गिरावट भी बहुत तेजी से हो सकती है। तो ये फ्री फ्लोटिंग शेयर्स, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कम है। खैर अब हम आते हैं IRFC को लेकर। बेसिकली ये है क्या, कब इसको बनाया गया था। अगर आप इसके वेबसाइट पर जाओगे तो आप देख सकते हैं IRFC का नाम क्या है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और इसके नाम से आप समझ सकते हो कि इंडियन रेलवे से ये रिलेटेड है, लेकिन ये फाइनेंस में है। इसको सेटअप किया गया था 12 दिसंबर 1986 में। और बेसिकली ये क्या करता है, इंडियन रेलवेज के लिए जो फंड जुटाने का काम है ना, अब आपको पता ही है इंडियन रेलवेज में तो बहुत सारा पैसा लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा बजट से ही आ जाएगा। यहां पर क्या होता है कि जो रेलवे है वो लोन लेती है, तो लोन लेने का काम इस तरह से रिलेटेड, मतलब फाइनेंस जुटाने का काम एक तरह से IRFC करता है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर में आती है, वो उसको मैनेज करती है। एंड इन मोर देन 30 इयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस IRFC हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, मतलब इंडियन रेलवेज को एक्सपैंड करने में, उसको बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जो इसने काम किया है वो काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका वो यही है, टू मीट द पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि बजट आया जिसमें रेलवे के लिए यहां पर 1 लाख करोड़ सरकार ने अनाउंस कर दिया, लेकिन क्या रेलवे के लिए इतना काफी, अगर रेलवे को तेजी से एक्सपैंड करना है, नई नई ट्रेनें चाहिए, यहां पर ट्रैक बिछाना है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, दिस इज नॉट एनफ। तो यहां पर क्या करेगी इंडियन रेलवे, लोन पे लेगी, पैसा उधार लेगी, मार्केट से उधार में लेगी, तो वो सारा जिम्मा कौन देखेगा, तो वो सारी जिम्मेदारी बेसिकली ये IRFC देखती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इनका टर्नओवर पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस समय रेलवेज के अंदर। और सिर्फ मैं आपको बता दूं IRFC नहीं, रेलवे से रिलेटेड कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल RVNL हो गया, रेल विकास निगम लिमिटेड हो गया। ये भी आप देख सकते हैं 1 साल पहले इसका प्राइस 50 के आसपास चल रहा था और अब इसका प्राइस 295 292 के आसपास चल रहा है। अगेन इसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। वैसे ही इरकॉन हो गया, इसमें भी आप देख सकते हैं 50 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था और ये लगभग 227 के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब जिस तरह की तेजी शायद ही किसी ने इमेजिन किया था रेलवे स्टॉक्स के अंदर। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार रेलवे में हो क्या रहा है, इनके जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो इतना तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। देखो यहां पर जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो रेलवे की ये कंपनीज हैं वो एक तो अपना जो बिजनेस है उसको काफी डाइवर्सिफाई करेंगे। जैसे IRCTC वगैरह देखोगे वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर रही हैं, डाइवर्सिफाई कर रही हैं, रेवेन्यू वगैरह इनका काफी अच्छा जनरेट हो रहा है। फिर इसके साथ साथ क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से बल दिया गया है सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में, और अभी भी आपको पता है बजट भी आने वाला है 2024 का, तो अनुमान यही है कि यहां पर सरकार और ज्यादा फ्रेश
इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूजन यहाँ पर करने वाली है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो जब भी इस तरह की चीजें होंगी तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा? ये सारे कंपनीज को मिलेगा, आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, ठीक है, इन सबको बहुत सारा फायदा होगा। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो Q3 का रिजल्ट है इसका आने वाला है, तो अब देखते हैं Q3 में इसका इन रेलवे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। तो इन सारे कारणों की वजह से इन स्टॉक्स के अंदर बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आईआरएफसी ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के एनुअल रिपोर्ट में देखिए क्या क्या चीजें कही थी। इन्होंने कहा था कि भारतीय रेलवे अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीप लेने वाला है इन अमृतकाल ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस। आपको पता है सरकार का बहुत ज्यादा बल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया जा रहा है, और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो रेलवेज के ऊपर काफी दिया जा रहा है। तो उस विजन को बढ़ाते हुए मॉडर्न, फास्टर, अवेलेबल ऑन डिमांड पैसेंजर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, इस तरह की जो रेलवे सिस्टम है वो भारत में आ रही है। फ्रेट कार्गो जो है उसके ऊपर बल दिया जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है, आजादी के बाद से लगातार अभी तक आप देखोगे तो जो पहले ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था, गुड्स वगैरह रेलवे से भेजे जाते थे, उनकी संख्या यहाँ पर शेयर कम होता गया। लेकिन अब वापस से आपने देखा होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इस तरह की जो चीजें बनाई जा रही हैं। तो अगेन क्या है, वो सब कैसे हुआ है? अगेन यहाँ पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है। यहाँ पर आईआरएफसी ने बोला था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट 2023-24 में 2.6 लाख करोड़ इतना रखा गया है, विच इज 65% हायर। और इसी की वजह से इसका बहुत सारा फायदा इन कंपनीज को मिल रहा है। और यही चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि रेलवे स्टॉक्स आर इन अपवर्ड ट्रेंड, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है ऑफ अराउंड 7 लाख करोड़ रुपीज। इतना सारा जब पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है ये जो स्टॉक्स हैं उसमें बहुत तेजी मिलेगी। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से आखिरकार रेलवे स्टॉक्स के अंदर हो क्या रहा है, उनमें आग क्यों लगी हुई है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रेलवेज की बात करें, क्या आप बता सकते हो देश में कौन सा रेलवे स्टेशन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है विथ प्लैटिनम रेटिंग, और ये दिया गया है बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा? कौन सा रेलवे स्टेशन को मिला है ये? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैच को चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।